क्या आपको पता है एक ऐसी जड़ी बूटी है जो आपके एनर्जी लेवल को बढ़ा सकती है, स्ट्रेस लेवल को कम कर सकती है, आपकी ओवरऑल हेल्थ में सुधार ला सकती है। मैं बात कर रही हूँ अश्वगंधा की। लेकिन क्या अश्वगंधा वाकई एक चमत्कारी जड़ी बूटी है? तो चलिए आज इसके रहस्यों को सुलझाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अश्वगंधा के गुणों के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में, इसके साइड इफेक्ट्स और इसके सेवन की सही विधि क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। थैंक्स टू ऑल ब्यूटीफुल आइज वाचिंग माय चैनल। मैं डॉक्टर वंदना स्वागत करती हूँ आपका मेरे अपने चैनल में, जिसका नाम है डॉक्टर वंदनास आयु लैब। तो आज हम बात कर रहे हैं अश्वगंधा की। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके गुणों की। जो अश्वगंधा का रस है वो तिक्त और कषाय होता है। ये उष्ण वीर्य होती है, यानी जो इसकी पोटेंसी होती है हॉट होती है। अब क्योंकि ये उष्ण वीर्य है, इसीलिए जो पित्त प्रकृति वाले लोग हैं उनको इसका इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि जो पित्त प्रकृति वाले हैं वो किस प्रकार से अश्वगंधा का सेवन करें। जो अश्वगंधा है बल कारक है, यानी हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ लाती है, स्टेमिना लाती है। अत्यंत शुक्रवर्धक, जो शुक्र है वो हमारी बॉडी में 7वीं धातु होती है, जिसका रिलेशन हमारी फर्टिलिटी पावर से होती है। यानी ये पुरुषों के अंदर स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव करती है, साथ के साथ महिलाओं के अंदर उनके गर्भाशय को बल प्रदान करती है और उनमें हार्मोन बैलेंस करने का काम भी करती है, जिससे ये महिला और पुरुष दोनों के अंदर ही फर्टिलिटी पावर को इम्प्रूव करती है। पेपलाद संहिता के अनुसार जो अश्वगंधा की जड़ है उसका रस, उसका नस्य कराने से फर्टिलिटी पावर जो है वो इम्प्रूव होती है और कंसीव करना आसान होता है। जिन महिलाओं में पेल्विक एरिया में पेन रहता है या फिर वाइट डिस्चार्ज जैसी समस्या रहती है, उसमें भी ये काफी फायदेमंद है। अश्वगंधा को उत्तम रसायन और वाजीकरण कहा गया है। रसायन यानी जो हमारे लाइफ स्पैन को बढ़ा दे, हमारे जीवन को लंबा बनाए, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हो जिसके अंदर, जिसका सेवन करने से बुढ़ापा देर से आए। और जो वाजीकरण है, वाजीकरण का मतलब है जो हमारे सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करे, प्रजनन क्षमता को बढ़ाए, फर्टिलिटी पावर को बढ़ाए। अब अपने इन्हीं रसायन और वाजीकरण गुणों के कारण जो अश्वगंधा है वो काफी ज्यादा फेमस है, काफी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जो अश्वगंधा है वो उष्णवीर्य है, इसीलिए वात और कफ दोनों ही विकारों में फायदेमंद है। अब वात रोग की बात करें तो जैसे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई, नर्व रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई, उन सब में अश्वगंधा फायदेमंद है। इसे कुष्ठ घन कहा गया है। कुष्ठ यानी स्किन की बीमारी। तो स्किन की जितनी भी बीमारियां हैं, हर प्रकार की बीमारी में ये फायदेमंद है। खासकर जो श्वेत कुष्ठ यानी जिसमें व्हाइट पैचेस हो जाते हैं, सफेद दाग पड़ जाते हैं, उसमें ये फायदेमंद होता है। कांति प्रदान करने वाला, यानी अश्वगंधा का सेवन करने से हमारे फेस पर चमक आती है। कृमि घन, यानी इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। व्रण को दूर करने वाला, यानी कहीं पे चोट लग गई, जख्म हो गया, तो अश्वगंधा का सेवन करने से उस वुंड की हीलिंग फास्ट होती है। जो अश्वगंधा है वो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी फायदेमंद है, खासकर उस हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम में जिसमें कि वात दोष बढ़ा हुआ हो। जो अश्वगंधा है वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी रेगुलेट करता है। ये थायराइड हेल्थ के लिए भी अच्छा है, खासकर जिनको हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है। क्षय को दूर करने वाला, क्षय यानी जितनी भी डीजेनरेटिव बीमारियां होती हैं, जैसे कि टीबी की बीमारी है, तो इन सभी में अश्वगंधा फायदेमंद है। बृहणीय, बृहणीय मतलब ये हमारे बॉडी मास को बढ़ाता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ये एंजाइटी को कम करता है और निद्राजनक है, यानी इसे लेने से नींद अच्छी आती है। अश्वगंधा का सेवन करने से जो मेमोरी पावर है वो भी बढ़ती है, साथ ही जो आपकी कंसंट्रेशन पावर है वो भी इंक्रीज होती है। अश्वगंधा के जो बीज होते हैं वो मूत्रजनक होते हैं, यानी उनका सेवन करने से जो यूरिन की फ्रिक्वेंसी है, पेशाब जाने की फ्रिक्वेंसी है, वो बढ़ जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं अश्वगंधा के टाइप्स के बारे में। तो इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक तो जंगली अश्वगंधा, जिसके बारे में अभी मैंने बात की है। दूसरा नागौरी अश्वगंधा। तो आयुर्वेद की किताबों के अंदर अश्वगंधा के टाइप्स के बारे में नहीं बताया गया। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो जंगली अश्वगंधा है, पहले तो हर्ब्स जो होती थी वो ऐसे ही उग जाती थी, लेकिन अभी क्या हुआ है कि हम हर्ब्स को उगाने लगे हैं, जानबूझकर ग्रो करने लगे हैं। तो ये जो नागौरी अश्वगंधा है ये नागौर जिले में उगाई जाने के कारण नागौरी नाम से फेमस हो गई है। दोनों के गुणों में
थोड़ा बहुत अंतर है, ज्यादातर इनमें समानता ही है। तो चलिए अब नागौरी अश्वगंधा के गुणों के बारे में बात करते हैं। तो ये भी उष्णवीर्य यानी कि हॉट पोटेंसी की होती है। इसका रस मधुर होता है। ये भी हमारी बॉडी में स्टेमिना को बढ़ाती है, बल को बढ़ाती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। बल्कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि अगर आपको बॉडी में स्टेमिना बढ़ाने के लिए, बल बढ़ाने के लिए, नरिशमेंट के लिए अश्वगंधा का सेवन करना है तो जो नागौरी अश्वगंधा है वो बेटर है। बच्चों के अंदर जो सूखा रोग होता है उसमें नागौरी अश्वगंधा को घी में और दूध में मिलाकर बच्चों को सेवन कराया जाता है। लेकिन अगर आपको एंजाइटी के लिए, वात रोगों के लिए, नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए अश्वगंधा चाहिए तो फिर जंगली अश्वगंधा ज्यादा बेटर है। तो इसके गुणों और टाइप्स की बात हो गई। चलिए बात करते हैं अश्वगंधा के साइड इफेक्ट्स की। जी हाँ, किसी भी चीज के इफेक्ट्स होते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स भी जरूर हो सकते हैं, चाहे वो चीज हर्बल, नेचुरल ही क्यों ना हो। तो जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं बता चुकी हूँ, ये उष्णवीर्य है, इसी कारण ये पित्त प्रकृति वाले लोगों को प्रॉब्लम कर सकती है। इसी कारण कुछ लोगों में अश्वगंधा के सेवन से एसिडिटी, शरीर में गर्मी, दस्त जैसी समस्या हो सकती है। अब जैसा कि मैंने बताया, अश्वगंधा निद्राजनक है, यानी इसका सेवन करने से नींद अच्छी आती है। लेकिन कुछ लोगों में ये इफेक्ट ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण उन्हें बहुत ज्यादा सुस्ती महसूस होती है, हर वक्त नींद में ही रहते हैं। कुछ लोगों में हेडेक होने लगता है या फिर चक्कर आने जैसी समस्या भी हो सकती है। अश्वगंधा से एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं। जो अश्वगंधा के बीज हैं वो अधिक मात्रा में विषैले होते हैं, इसीलिए जहां तक हो सके इसका सेवन सिर्फ आप आयुर्वेदिक चिकित्सक की निगरानी में ही करें। चलिए बात करते हैं कि अश्वगंधा किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए। तो जो पित्त प्रकृति वाले हैं, जहां तक हो सके अश्वगंधा अवॉइड करें। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो भी अश्वगंधा का सेवन ना करें। जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है वो भी अपने आप से अश्वगंधा का सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि हाइपोथायरॉयडिज्म में अच्छा है, लेकिन जिनको हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है उसमें ये परेशानी कर सकता है। इसीलिए अगर आपको थायराइड की समस्या भी है तो आप अपने डॉक्टर से पूछकर उनकी सलाह पर ही अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। जिन लोगों को भी शुगर की परेशानी है वो भी अश्वगंधा का सेवन सिर्फ अपने चिकित्सक की सलाह से ही करें, क्योंकि जो अश्वगंधा है वो क्या करता है, शुगर लेवल को डाउन करता है। ऐसे में अगर आप शुगर की मेडिसिन ले रहे हैं उनके साथ इंटरेक्शन हो सकता है। इसी तरीके से जिन लोगों को भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है वो भी अपने डॉक्टर की सलाह से ही अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि अश्वगंधा बीपी की जो दवाइयां हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन कर सकता है। हो सकता है कि ये उन बीपी की दवाइयों के इफेक्ट को बढ़ा दे, इसीलिए सिर्फ अपने डॉक्टर की सलाह से ही आप सेवन करें। चलिए अब बात करते हैं अश्वगंधा के सेवन की विधि की। तो इसका पंचांग यूज होता है, यानी इसके पत्ते, टहनी, जड़े, हर पार्ट इसका यूज किया जाता है। चलिए अब मैं आपको इसके कुछ ऐसे फॉर्मुलेशंस के बारे में बताती हूँ जो कि काफी कॉमन है, जैसे कि अश्वगंधा रिष्ठ, अश्वगंधा अवलेह, अश्वगंधा चूर्ण, जो कि काफी लोग यूज करते हैं। तो चलिए बात करते हैं, अगर किसी को नींद के लिए, कि उनको नींद नहीं आ रही और वो चाहते हैं कि अश्वगंधा का सेवन करने से नींद आ जाए, इस चीज के लिए अगर सेवन करना है तो वो किस प्रकार से सेवन कर सकते हैं। तो नींद के लिए जब आप अश्वगंधा का सेवन करते हैं तो आपको इसके चूर्ण का सेवन घी और शुगर के साथ करना है। कुछ लोग वाजीकरण के लिए अश्वगंधा का सेवन करते हैं, यानी उनकी जो सेक्सुअल हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो ऐसे में आपको अश्वगंधा को दूध में उबाल कर उसका सेवन करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, 1 कप दूध लेना है, 1 कप पानी लेना है, उसके अंदर अश्वगंधा चूर्ण 1 चम्मच डालकर उसको बॉईल करना है धीमी आंच पर, जब तक वो फिर से 1 कप ना रह जाए। फिर आपको उसका सेवन करना है। आम वात यानी कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में अश्वगंधा के पत्तों को बांधने से आराम मिलता है। जिन लोगों को कमजोरी महसूस होती है या फिर उनको शरीर में दर्द होता है, उनके शरीर में वात बढ़ा होता है, ऐसे में अश्वगंधा से सिद्ध किए गए तेल से मालिश करने पर फायदा मिलता है। चलिए अब मैं बता दूं कि पित्त प्रकृति वाले लोग किस प्रकार से अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। अगर आपको अश्वगंधा का सेवन करना ही पड़ जाए तो फिर आप इसका सेवन शतावरी के साथ या फिर आंवलकी चूर्ण के साथ करें, क्योंकि जो शतावरी चूर्ण है और आंवलकी चूर्ण है दोनों ही ठंडे स्वभाव के होते हैं। इसके कारण जो अश्वगंधा है इसमें जो गर्म स्वभाव है वो कैंसिल हो जाता है। जो पुरुष अपनी फर्टिलिटी पावर बढ़ाने के लिए अश्वगंधा का सेवन करते हैं वो अगर इसका सेवन सफेद मूसली के साथ करते हैं तो ज्यादा फायदेमंद रहता है। डोज की बात करें तो अश्वगंधा का सेवन 1 से लेकर 3 ग्राम की मात्रा में किया जाता है। तो
तो अश्वगंधा पर ये वीडियो यहीं तक। उम्मीद करती हूँ अश्वगंधा से जुड़ी जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे हेल्दी एंड कीप ग्लोइंग।